तो हम लोग पढ़ रहे थे व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के डिफरेंसेस। मैंने आपको अलग अलग लिखवा दिए थे, ये एक नटशेल में एक साथ है। तो आप इसके लिए कॉम्पोजिशन रट लेंगे ओल्डेस्ट। क्या रट लेंगे? ओल्डेस्ट। दिस इज द ट्रिक वर्ड बेसिकली। तो इससे आपको याद हो जाएगा किस किस पॉइंट पे आपको इसको एक्सप्लेन करना है, इजंट इट? ऑब्जेक्टिव, लेवल्स इन्वॉल्व, डेप्थ ऑफ नॉलेज, एक्सटेंट ऑफ टाइम, स्कोप एंड ट्रेनिंग मेथड्स। तो ट्रेनिंग मेथड्स पे हमने स्टॉप किया था। तो ट्रेनिंग जो होती है ना बच्चों, या ट्रेनिंग मेथड्स नहीं, मेरे हिसाब से सिर्फ मेथड्स होना चाहिए। ये होते हैं ऑन द जॉब और ये होते हैं ऑफ द जॉब। फॉर एग्जाम्पल कि आपने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में परस्यू किया, आप किसी ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में 3 मंथ्स की ट्रेनिंग के लिए चले गए और आपने वहां पे देखा कि लोग इंजन डेवलपमेंट कैसे करते हैं, कैसे इंजन का असेंबलिंग होता है, पिस्टन कैसे डाला जाता है उसके अंदर, क्रैंक शाफ्ट कैसे डाली जाती है, कार में, ट्रक में, व्हीकल में जहां भी आप गए उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसके अंदर इंजन ऑयल कितना डाला जाता है, कैसे इंजन ऑयल का लेवल चेक होता है, एवरीथिंग बेसिकली। तो व्हाट यू आर डूइंग इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑफिस में आप हैं। अब ये तो आपके इंटर्नशिप की बात हो गई। अब आपकी नौकरी लग गई, आपकी नौकरी लग गई और आपको फैक्ट्री सुपरवाइजर का रोल दिया जा रहा है। बट पहले आपको 3 महीना किसी और फैक्ट्री में, हमारी किसी और फैक्ट्री में जाके काम सीखना पड़ेगा। फिर हम जहां पे नई फैक्ट्री ओपन कर रहे हैं वहां पे आपको एज अ फैक्ट्री सुपरवाइजर रीइंस्टेट कर देंगे, मतलब नौकरी दे देंगे। तो उन 3 महीनों में काम आप कहां पे करेंगे? फैक्ट्री के अंदर। तो मान लीजिए मैकडोनल्ड्स कोई ज्वाइन करता है, तो पहले 3 महीने उसको बोला जाएगा कि अगर आपको किचन में ज्वाइन कराया गया तो किसी बढ़िया मैकडोनल्ड्स में दिल्ली मुंबई में, जहां पे काम ज्यादा है, जहां पे काम ज्यादा है, अलग अलग तरीके की डिशेस बहुत ज्यादा वैरायटी में डिमांडेड है। छोटे शहरों में तो वही आलू टिक्की बर्गर की औकात है, लोग वही खाते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलेगा। अब आपको मुंबई 6 महीने के लिए मैकडोनल्ड्स में, ताज के बैक साइड पे जो मैकडोनल्ड्स है क्रॉफोर्ड मार्केट में, वहां पे भेज दिया गया कि वहां जाइए, वहां भाई आलू टिक्की बर्गर भी लोग मांगते हैं, मैक वेजी भी मांगते हैं, अलग अलग तरीके की डिश का प्रेपरेशन का एक्सपीरियंस लीजिए। तो आप किचन में काम कर रहे हैं, इट इज व्हाट ऑन द जॉब। आपने ये चीज कुकिंग की अपने आईएचएम पूसा में भी वाइल डूइंग होटल मैनेजमेंट कोर्स सीखी थी, बट दैट वाज कॉल्ड एज ऑफ द जॉब। बट अभी जो आप कर रहे हैं वो ऑन द जॉब है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी जो स्किल सीखते हैं इंटर्नशिप के दौरान किसी सीए के अंडर में, दैट इज ऑल्सो चिल्ड्रन ऑन द जॉब। समझ में आई बात? आपको अपना इंटरमीडिएट लेवल क्वालिफाई करने के बाद जाना पड़ता है ना सीए के अंडर में, 2 साल की ट्रेनिंग अब हो गई, पहले 2.5 साल थी, अब नए कोर्स में 2 साल हो गई है बेसिकली। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। एमबीबीएस के जो स्टूडेंट्स होते हैं फाइनल ईयर में, उनकी हॉस्पिटल में डॉक्टर के अंडर में ट्रेनिंग होती है। अब ये नहीं किसी से सर्जरी करने को दे दिए, पता लगा इंसान निपट गया, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट ऑन द जॉब ट्रेनिंग। बट जब उनकी एनाटॉमी की क्लास चल रही है, जब डॉक्टर उनको सर्जरी सिखा रहा है, डॉक्टर खुद सर्जरी कर रहा है और कह रहा है देखो अब रियलिटी में रोज रोज थोड़ा सर्जरी सिखाएंगे, कंप्यूटर एडेड वीडियोस होते हैं उस पर सर्जरी सिखाई जाती है, दैट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? पक्का? चलिए, कार ड्राइविंग का भी एग्जाम्पल हो सकता है। आप सिमुलेटर में बैठ के कार चलाना सीख रहे हैं, जैसे वीडियो गेम में नहीं होता, वो ऑफ द जॉब हो गया। बट रियली रोड में कार में बैठ के, जिसपे लर्निंग का सिंबल एल लगा होता है, किसी सो कॉल्ड एफिशिएंट ड्राइवर के साथ गाड़ी चलाना सीख रहे हैं आप, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑन द जॉब। ओके, चलिए, तो समझ में आ गया सबको ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर एडवांटेजेस से स्टार्ट करेंगे, तब तक लोग हेडिंग लिख लें। आपने बीटेक कर लिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। अब बीटेक में 4 साल में इंजीनियरिंग में आपने क्लासरूम के अंदर तो असेंबलिंग कैसे होती है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की, मोबाइल फोन की, प्ले स्टेशन, मदरबोर्ड एंड ऑल दैट सबकी। बट जब आपकी नौकरी लगी, आपको सो कॉल्ड मैकेनिकल हेड बना दिया गया। बट आप पहले 6 महीने हमारी बेंगलुरु की फॉक्सकॉन की असेंबलिंग यूनिट में जाइए, काम सीख के आइए, फिर हम आपको हैदराबाद की यूनिट में नौकरी दे देंगे। तो वहां पे आपने 6 महीने टूल्स औजार लेकर काम करना सीखा, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। क्लियर? और अगर आपने ट्रेनिंग पढ़ाई करते टाइम ली थी, पढ़ाई करते टाइम लेबोरेटरी के अंदर अपने कॉलेज में जहां से बीटेक कर रहे थे, दैट वाज ऑफ द जॉब। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, समझते हैं ऑफ द जॉब का मतलब ऑफिस के अंदर बैठे हैं और ऑन द जॉब मतलब फैक्ट्री के अंदर बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझिए बात को? पक्का? मार्केटिंग के बारे में तो सुना होगा लोगों ने। एमबीए में क्लासरूम के अंदर मार्केटिंग का लेक्चर अटेंड करना और कॉलेज के अंदर एक मॉडल बनाना,
और एक प्रोडक्ट बना के कॉलेज के प्रोफेसर और आपसी कोलीग्स को प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझाना, इट्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। बट जब एमवे की किट लेकर लोगों को सही में मार्केट में बेचने निकले, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ओके, तो ट्रेनिंग के एडवांटेजेस लिख लें सब लोग। पहला बच्चों, रिड्यूसेस वेस्टेज। हाउ? अगर आप ट्रेन्ड एम्प्लॉय हैं तो आप नुकसान कम से कम करेंगे। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपकी ट्रेनिंग थी 0 टू द पावर इंफिनिटी और मम्मी ने बोल दिया गेस्ट आए हैं आज पूड़ी बना दो, आपकी सारी पूड़ी पापड़ी बन गई है। समझ में आया कि नहीं? मम्मी ने कहा जरा आलू की सब्जी बना दो, ऐसी बनी थी कि बाहर फेंक भी दी, जानवर भी नहीं खाया उसको। क्यों वेस्टेज हो गया? क्योंकि आप ट्रेन्ड कुक नहीं थे। समझ में आ गया? ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन भी एक तरह की ट्रेनिंग होती है जिसमें हम वर्किंग कंडीशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से आपको अक्वेंट अप कराते हैं। जो आपके सीनियर्स जूनियर्स होंगे, किनके साथ आपको काम करना है, ये सब आपको बताया जाएगा। तो इंडक्शन भी एक तरह की वेरी 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 एकदम सूक्ष्म ट्रेनिंग होती है जो शायद आधा एक घंटा चलती है बस। समझ में आ गया? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में व्हेन एनी न्यू एम्प्लॉय ज्वाइंस, उसका एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है ओल्ड एम्प्लॉयज के साथ, फिर बता दिया जाता है भाई ये आपकी सीट है, आपको यहाँ पे ऐसे काम करना है। तो दिस इज ओरिएंटेशन बेसिकली। समझ गया व्हाट इज ओरिएंटेशन? पक्का? एडेप्शन, टेक्नोलॉजी बदल रही है, बताया था एक बार आपको बट दिखाने का मौका नहीं मिल पाया। आइडिया मोबाइल का एक एडवर्टाइजमेंट था, देखिएगा इंटरनेट पे ढूंढिएगा। एक अंकल जी बैंक से निकलते हैं और बस में बैठते हैं, बड़े परेशान रहते हैं। एक यंग बॉय होता है, उनसे पूछता है व्हाई यू आर सो वरीड, अंग्रेजी में नहीं पूछता, हिंदी में पूछता है। कह रहे कल से बैंक में पूरा कंप्यूटरिफिकेशन होना है, कंप्यूटराइजेशन होना, और मेरे को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मेरे को लग रहा है मेरी नौकरी ना चली जाए। कह रहे अरे परेशान क्यों है, आइडिया इंटरनेट यूनिवर्सिटी, इंटरनेट से देख लीजिए जो आपको ना मिले, आप चीजों को सीख जाएंगे। तो भाई टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो ट्रेनिंग लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वी टीचर्स नेवर न्यू हाउ टू टीच ऑनलाइन, बट आजकल सुपर प्रोफेशनल हो गए हैं, टाइपिंग स्पीड भी बढ़िया हो गई है, ढेर सारे गैजेट्स के साथ काम भी कर सकते हैं। बट जो एकदम नया है, यूज टू है, क्या वो मल्टीपल गैजेट चला सकता है? नो, कंप्यूटर भी चलाना है, मोबाइल पे सो कॉल्ड अटेंडेंस भी है, उसके बाद डिजिटाइजर भी है, डिजिटल पेन भी है, एलईडी भी है, कब स्क्रीन पॉज करनी, क्या करना है, ये कैसे आएगा आपको? जब आप ट्रेनिंग लेंगे। तो कुछ लोग कर करके सीखते हैं और कुछ लोग पहले ट्रेनिंग ले लेते हैं फिर उसको करते हैं। समझ में आ गई बात? लर्निंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड मोटिवेशन, जब आप ट्रेंड होंगे तो आप काम चोरी नहीं करेंगे, डेली आप काम से बचेंगे नहीं, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को विजिट डेली करेंगे, तो आपकी क्या तनख्वाह कटेगी बच्चों? एब्सोल्युटली नॉट। तो कभी कभी आपने देखा होगा ऑफिस में एम्प्लॉय 4 दिन या 3 दिन छुट्टी, क्योंकि वो डरता है, उसको काम करना आता नहीं है, उसको पता है उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। तो ये सारी चीजें बेनिफिशियल है आपके लिए। तो यू आर अडेप्टेबल टू द चेंजिंग एनवायरमेंट, जैसा एनवायरमेंट पहले था अब नहीं है। मैक्सिमम आईटी कंपनीज के एम्प्लॉइज आजकल वर्क फ्रॉम होम करते चल रहे हैं। जो डायरेक्ट कस्टमर इंटरेक्शन है सिर्फ वो ऑफलाइन हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनीज में सीनियर ऑफिसर्स, उनको तो सारा काम ही कंप्यूटर पे करना है, वो चाहे ऑफिस में अपने केबिन में बैठे या घर में बैठे, काम तो वैसे ही करेंगे। वहां कोई दिन भर बैठ के पंजीरी तो बट नहीं रही है, थोड़ा थोड़ा सबको खिला रहे हैं प्रसाद, तो वो एग्जीक्यूशन करना है, उनका कम्युनिकेशन हो रहा है। चाहे ऑफिस में बैठ के कम्युनिकेट करो बेंगलुरु वाला कोलकाता वाले से, जयपुर वाला जम्मू एंड कश्मीर से, या अपने घर में बैठ के। कंपनीज ने क्या रियलाइज किया, अगर एम्प्लॉय अपने घर से काम करता है तो एडवांटेज ज्यादा है। सवेरे 8:30 निकलता है, 10 बजे ऑफिस आता है, ऐसे 9 बजे उसका लैपटॉप खुल जाएगा। शाम को ऑफिस से 5 बजे निकल लेता है, ऐसे कम से कम 7:30 बजे तक काम हम करवाएंगे। तो जो वर्किंग आवर्स पहले 8 to 10 आवर्स के थे वो 12 से 15 घंटे के हो गए। कंपनी को फायदा क्या मिलेगा ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम का? जो उनका ऑफिस का खर्चा, तेल पानी कैंटीन ये सब है, सब कम हो गया। एम्प्लॉय को फायदा क्या है? कपड़ा नहीं खरीदना पड़ेगा, 60 रुपए की टी शर्ट 70 रुपए का बरमूडा पहन के दिन भर काम कर लो ऑफिस का। क्लियर? एक हाथ में लैपटॉप, दूसरे में झाड़ू, भी बीवी खुश रहेगी। समझ में आई बात कि नहीं? पक्का? उसके बाद एम्प्लॉय का जो आने जाने का कम्यूटिंग का टाइम है वो बच रहा है, जो उसका फ्यूल है वो भी बच रहा है, पार्किंग स्पेस बच रही है। तो ऑनलाइन वर्क के इतने फायदे होते हैं बेसिकली। सेम इज द केस विद ऑनलाइन क्लास ऑल्सो। आप फ्रॉम द कन्वीनियंस ऑफ योर होम पढ़ सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके घर में जगह हो, आपके घर में जानवर ना हो जो आपको पढ़ने से रोकते हो। पता है छोटे छोटे चवन्नी अठन्नी चिवल्ली बिल्ली है, वो आके भैया दीदी परेशान कर रहे हैं आपको, भाई चलो हम क्लास में बैठ के पढ़ लेते हैं। तो खैर हम लोग ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, बात करते करते ऑर्बिट चेंज हो गया हमारा। तो समझ में आ गई बात? चलो चलिए, तो इसको 1 मिनट गो थ्रू करिए, हम जस्ट बीइंग बैक। चलिए भैया, तो ये बात सबको समझ में आ गई मोटिवेशन क्या है? तो इफ यू आर प्रॉपरली ट्रेन्ड यू विल बी मोटिवेटेड टू गो टू योर वर्क प्लेस एवरी डे एंड देयर विल बी लीस्ट एब्सेंटिज्म
और एब्सेंट कम होंगे तो तनख्वाह भी आपकी कटेगी बिल्कुल भी नहीं। ओके, चलिए, तो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कब बेटर होगी बच्चों? व्हेन ही इज ट्रेन्ड और व्हेन ही इज अनट्रेन्ड? ट्रेन्ड बेसिकली, गॉट इट क्लियर? और रियल लाइफ में एम्प्लॉय अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई तभी कर पाएगा जब उसने ट्रेनिंग ली है। आपको जर्नल एंट्री आती है, आपको लेजर पोस्टिंग आती है, कैसे एरर को करेक्ट करना है आपको ये आता है। तो जब आप सीए बनेंगे, किसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करेंगे तो मिस्टेक पकड़ पाएंगे। बट जब आपको पता ही नहीं कि मिस्टेक कैसे पकड़ना है, क्या आप हैंडल कर पाएंगे? नॉट एट ऑल। These are the advantages of training to employee. पहले जो पढ़े थे वो ऑर्गेनाइजेशन को एडवांटेज थे, ये एम्प्लॉय को। तो पहला एडवांटेज है कि आपकी स्किल्स थोड़ी बेटर हो जाती हैं। अगर आपने बर्गर बनाना सीखा है घर में तो आप नॉर्मल तरीके से बनाते हैं। फ्रेंच फ्राइज अगर आप घर में बनाते हैं तो कुछ ज्यादा फ्राई हो जाते हैं, कुछ कम फ्राई होते हैं। क्यों? क्योंकि आप गलत बर्तन का इस्तेमाल करते हैं। सर कढ़ाई में तलते हैं और किस में तलें? सीधे हाथ में कटोरी पकड़ लें क्या? नो 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 नो। कढ़ाई जो होती है हॉलो शेप होती है ना, तो जो बीच का मटेरियल होगा उस पर हीट ज्यादा पड़ेगी और साइड में कम, इसलिए कुछ जल जाते हैं। बट मैकडोनल्ड्स में ऐसा क्यों नहीं होता? दे यूज दैट जाली वाला फ्रायर, तेल भरा होता है उसके अंदर, कूद ना जाना, फोटो टंग जाएगी नहीं तो। वो उसी फ्रायर में, समझ में आ गया? तो इसलिए उनका फ्रेंच फ्राइज काला नहीं पड़ता। आप भी घर में अगर इस तरह से फ्राई करेंगे तो आपका फ्रेंच फ्राइज भी ब्लैक या डार्क रेड नहीं होगा। एक्सीडेंट अगेन चिल्ड्रन, ट्रेंड एम्प्लॉय है तो मशीन को इस्तेमाल करना जानता है, और अगर ट्रेंड नहीं है तो पता लगा गन्ने का जूस निकाल रहे हैं, गन्ने के साथ साथ हाथ भी निकल गया और हड्डी का जूस बन गया। गॉट इट? पर्सनली आई सॉ अराउंड 2 months बैक एक इंसान गन्ने की मशीन साफ कर रहा था, जनरेटर लगा होता ना उसमें आजकल, उस बेवकूफ ने ऑफ नहीं किया, उसका हाथ ही बच्चों चला गया, बस कलाई तक गया था, बाकी चिड़पिड़ हो गया था। अब उसको हैंडीकैप कोटे का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब मेरे को तो जगह फायदा ही नजर आता है। खैर, आई थिंक पॉजिटिव। ट्रेंड एम्प्लॉई है तो अर्निंग ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी। और एम्प्लॉय का जो मोरल होगा, एंथुसियाज्म, ज़ील टू वर्क होगा, वो भी और बेटर हो जाएगा। ओके, कॉपी ऑल द पॉइंट्स। एवरीबॉडी, चलिए। सो ट्रेंड है, स्किल बेटर है, जॉब प्रोस्पेक्ट्स, प्रमोशन बढ़ जाएगा, गलतियां कम करेंगे। ई रिक्शे वाला है, अगर उसकी ट्रेनिंग ठीक ठाक है तो ई रिक्शा पलटेगा नहीं, और ई रिक्शा पलट गया तो रीजन इज कि वो ई रिक्शा ट्रैवल जो चलाने वाला था वो ट्रेंड नहीं था, उसको नहीं पता था कि ई रिक्शा कैसे टर्न करेंगे वो पलटी ना मारे। बट कुछ जान पूछ के सवारियों को बैठा लेते हैं, खुद भी आत्महत्या करनी, उनको भी ले डूबे। ओके, मोर अर्निंग इफ यू आर ट्रेंड, आपके गलती के चांसेस कम होंगे, तो एम्प्लॉयर आप जैसे ट्रेंड एम्प्लॉय को प्रेफर करेगा या अनट्रेंड को प्रेफर करेगा? ट्रेंड एम्प्लॉय को। मान लीजिए कि आपको मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर में जॉब मिला, अब किसी की मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है, आपको रिप्लेस करना है, आपने हथौड़ी मार के, छेनी मार के और मोबाइल तोड़ दिया, तो यू आर अनट्रेंड बेसिकली। बट अगर आप ट्रेंड हैं तो सही टूल्स आप इस्तेमाल करेंगे। किसी के घर में कंस्ट्रक्शन था, उसको वॉल तोड़ के दूसरा कुछ कंस्ट्रक्शन करना था, आप बुलडोजर लेके चले आए, किससे बहुत तेज वॉल टूटेगी, वॉल तो टूटेगी, पूरा घर हिल जाएगा। तो आपको ट्रेंड पर्सन लाना पड़ेगा। आप डायनामाइट वाले ले आए, पता लगा मोहल्ले में अगल बगल के 2-4 घर टूट गए, तो क्या इस तरह के एम्प्लॉय की ट्रेनिंग काम आएगी? नॉट एट ऑल। और पहाड़ तोड़ना है तो आप छेनियां तोड़े पड़े हैं, 10 साल हो गए, एक खरोच भी नहीं है उसमें, तो ट्रेनिंग इज वेरी नेसेसरी। चलिए, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग चिल्ड्रन, ये बढ़िया चीज है, केस स्टडीज के ऊपर बनती है, अच्छे अच्छे की हालत टाइट हो जाती है। अप्रेंटिसशिप किसको बोलते हैं? वेस्टिब्यूल किसको बोलते हैं? इंटर्नशिप एंड इंडक्शन किसको बोलते हैं? इसमें सबसे शॉर्टकट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन इंडक्शन। इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब ये मत समझ लीजिएगा वो आजकल जो इंडक्शन कुकटॉप आता है वो खरीदा मम्मी ने और मम्मी हमको उसको चलाना सिखा रही है, दैट इज इंडक्शन ट्रेनिंग। वो इंडक्शन की ट्रेनिंग है, इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं होती। ओके, तो चारों प्रोग्राम्स लिख लीजिए। अप्रेंटिसशिप वहां पे काम आता है जो लो पेड जॉब्स होते हैं। मान लीजिए किसी ने किसी कारपेंटर को ज्वाइन कर लिया, तो पहले आपको सिखाया जाएगा कैसे आपको वुड कट करना है। आपने 15-20 दिन महीने भर कटिंग सीख ली, कटिंग के बाद आपको पेस्टिंग सिखाई जाएगी, फिर नेल ड्रिलिंग, कील ठोकना सिखाया जाएगा, उसके कहीं बहुत बाद जाके डिजाइनिंग कार्विंग में आपको बुलाया जाएगा। पता लगा पहले दिन ही बोला कि इसको कर्व्ड स्ट्रक्चर में काट दो, आपने तोड़ ताड़ दिया पूरा। अंडरस्टूड और नॉट? पक्का? तो ऐसे काम जहां पे फैक्ट्री में वर्क होता है, देयर वी अप्लाई अप्रेंटिसशिप टाइप ऑफ एक्टिविटीज। वेस्टिब्यूल भी पढ़ेंगे,
इंटर्नशिप क्या होता है सर? डॉक्टर्स, एमबीबीएस जो होते हैं, जो एमडीएमएस करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पढ़ाई जो लोग करते हैं सीए की, वो लोग सीए के अंडर में ट्रेनिंग करते हैं। तो सीए के अंडर में अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, या कोई भाई बंधु एमबीबीएस कर रहा है और वो डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग ले रहा है, तो इनको ट्रेनिंग वर्ड नहीं बोलते, बड़ा गंदा लगता है, इट इज इंटर्नशिप एज सच। और जब आप जॉब में आ जाते हैं, आपका एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है, तो इट इज इंडक्शन। समझ में आ गया कौन सी चीज कहां पे जरूरी है? तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अप्रेंटिसशिप। ऑन द जॉब मेथड होता है बच्चों ये। प्रैक्टिकल मेथड वेयर द ट्रेनी इज प्लेस्ड अंडर द एक्सपीरियंस्ड सुपरवाइजर फॉर अ अग्रीड अमाउंट ऑफ टाइम, पैसे भी मिलते हैं। मैकडॉनल्ड्स मेरा बेस्ट एग्जांपल रहता है। मेनी अ टाइम्स आपने भी देखा होगा, लोगों के पॉकेट पे एक बैज लगा होता है, उस पर ट्रेनी लिखा होता है, और कभी कभी उनका नाम लिखा होता है। तो जिनका नाम लिखा होता है, दे आर द परमानेंट इंक्यूबेटेड एम्प्लॉय, वो परमानेंट एम्प्लॉय है। व्हाट इट क्लियर? फ्रेश ओल्ड कुछ भी हो सकते हैं, बट जिनके बैज पे ट्रेनी छपा हुआ है, अभी वो ट्रेनिंग पीरियड में चल रहे हैं, वो काम को सीख रहे हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो यहां पे आप इंटर्नशिप नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? अप्रेंटिस बोलोगे। क्यों सर, क्या फर्क है? इंटर्नशिप वहां पे होती है वेयर योर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज रनिंग पैरेलल। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज रनिंग पैरेलल। आपने सीए फाउंडेशन क्वालिफाई कर लिया, फिर आपने 1 साल के बाद सीए के इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप दे दिए। फर्स्ट ग्रुप के बाद तो वैसे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब आप 2 साल ट्रेनिंग करेंगे अंडर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करेंगे। अब आप डेली पढ़ाई करें या हफ्ते में 4 दिन करें या लास्ट के 6 महीने पढ़ाई कर ले, दैट इज अप टू यू। बट माना यह जाता है कि अभी आपकी पढ़ाई चल रही है, खत्म नहीं हुई, क्योंकि 2 साल की जब ट्रेनिंग हो जाएगी तभी आप सीए फाइनल का एग्जाम दे सकते हो, वरना एग्जाम नहीं दे सकते। तो एमबीबीएस में आपने 3.5 साल पढ़ाई कर ली, आखिरी के 1.5 साल या 4 साल पढ़ाई कर ली, आखिरी के 1 साल आपको मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ एज एन असिस्टेंट रहना पड़ेगा। कैसे डॉक्टर डायग्नोस कर रहा है पेशेंट को, कैसे उसको दवाई प्रेस्क्राइब कर रहा है, कैसे उसका पर्चा बनाना है, ये सब आपको सिखाया जाएगा। जब इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी, इंटर्नशिप कंप्लीट, तब आपको एमबीबीएस का सर्टिफिकेट और डिग्री मिलेगा। सेम इज द केस ऑफ लॉयर ऑल्सो। आपने लॉ की पढ़ाई स्टार्ट कर दी से 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, ओके। अब 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स जब आप करेंगे, तो जब आपके 4 साल 6 महीने खत्म हो जाएंगे, आखिरी के 6 महीने आपको किसी एडवोकेट के अंडर में जाकर ड्राफ्टिंग और ये सब सीखना पड़ेगा, कैसे कोर्ट में केस प्रेजेंट करते हैं। जिस लॉयर के अंडर में आपने काम सीखा, वो सर्टिफिकेट आपको देगा, एंड दैट सर्टिफिकेट विल मेक यू गेट द मार्क्स ऑफ दैट पेपर। हर सेमेस्टर में 6 पेपर, आखिरी सेमेस्टर में 7 पेपर होते हैं। ये 7वां पेपर मूट कोर्ट होता है बेसिकली। गॉट इट क्लियर? तो कुछ कॉलेजेस में तो फर्जिफिकेशन चलता है, जो अच्छे एनालिस्ट वगैरह हैं वहां तो प्रॉपर 6 महीना आपको वकील के चेंबर में डेली विजिट करना है, तो उसको भी आप इंटर्नशिप ही बोलेंगे, उसको भी इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप शब्द तब यूज होता है जब आप किसी स्किल को अक्वायर कर रहे हैं, बट ये फैक्ट्री प्लेस पे कोई काम, कोई मशीन या कोई टूल्स या इक्विपमेंट नहीं यूज हो रहे, एक एजुकेटेड एक्टिविटी है, और साथ साथ जब आपकी पढ़ाई चल रही है, तब आप अप्रेंटिसशिप बोलेंगे, नहीं क्या बोलेंगे? इंटर्नशिप। समझ में आ गई बात? तो एमबीबीएस के केस में, सीए के केस में, लॉयर के केस में इट इज इंटर्नशिप। बीटेक कर रहे हैं आप, पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा कर लिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, एसी रिपेयरिंग में, 3 महीने की ट्रेनिंग कंपलसरी है किसी फैक्ट्री में। आपने एसी रिपेयरिंग का कोर्स किया, आपने डेकेन, मित्सुबिशी, सैमसंग, इन फैक्ट्रीज में 3 महीने जाके काम सीखा है, वो फैक्ट्री का सुपरवाइजर सर्टिफिकेट देगा आपको बना के, तब आपका कॉलेज का डीन या प्रोफेसर जो होगा उस सर्टिफिकेट को देख के आपको मार्क्स देगा, एंड दे क्रॉस चेक कि 3 महीना गए भी थे फैक्ट्री में कि टाइम पास करके चले आए। तो अगेन सर इसको इंटर्नशिप बोलेंगे? हाँ, अभी एजुकेशन चल रही है ना, बट इंटर्नशिप क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि आप टेक्निकल एक्टिविटी कर रहे हैं। कौन सी? टेक्निकल। वेर एज डॉक्टर की पढ़ाई हो गई, सीए हो गया, ये टेक्निकल शब्द गलत है यहाँ पे, ये एकेडमिक बोला जाएगा। बात समझ? पानी पी सकते हैं, बर्फ खा सकते हैं, क्योंकि मैटर का फॉर्म चेंज हो गया। नहीं समझे? समझ में आ गया? पक्का? तो वन हु इज डूइंग ट्रेनिंग अंडर अ डॉक्टर वाइल डूइंग एमबीबीएस और एमएस एमडीएस कोर्स, तो आप उसे बोलेंगे ही इज एन, शी इज एन इंटर्न। और क्या कर रहे हैं? टाइम पास, इंटर्नशिप। सीए के अंडर में जब आप ट्रेनिंग करते हो तो शब्द यूज होता है इंटर्न या इंटर्नशिप। बट अगर आप बीटेक कर रहे हैं और आखिरी के 6 महीने, मान लीजिए आपने बीटेक एरोनॉटिकल स्टडीज में किया, और लास्ट के 6 महीने आपको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग करनी है, नहीं तो आपको बीटेक की डिग्री नहीं मिलेगी। आपने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया, टाटा मोटर्स को ज्वाइन कर लिया, वगैरह वगैरह। गॉट इट क्लियर? टाटा मोटर्स का भी विदेश संचार निगम लिमिटेड में बहुत कंट्रीब्यूशन है। आपने ऐसी कंपनीज को ज्वाइन किया,
तो अब यहाँ पे क्योंकि टेक्निकल सर्टिफिकेशन आपको दिया जा रहा है एकेडमिक के अलावा, तो आप इसे अप्रेंटिसशिप बोलेंगे, फिर इसे इंटर्नशिप नहीं बोलेंगे। ठीक, तो कहीं कहीं पे हेयरलाइन डिफरेंसेस है और कहीं कहीं बहुत डिफरेंस है। तो बातें समझ में आई? तो ये शब्द याद रखिएगा बच्चों, अप्रेंटिसशिप में प्रैक्टिकल मेथड होना बहुत जरूरी है। समझे कि नहीं समझे? आईएचएम के स्टूडेंट थे आप, 4 साल आपने पढ़ाई करनी है होटल मैनेजमेंट की, मान लीजिए कोई स्पेशल कोर्स है, 3 साल की तो पढ़ाई होगी ग्रेजुएशन की, 1 साल आपको जिस फील्ड में आप स्पेशलाइज करना चाहते हैं, मैनेजमेंट में, कुकिंग में, किचन में, देन हॉस्पिटैलिटी में, होटल में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, बैंक्वेट में, तो आपको वहां जाके काम करना पड़ेगा। अब आपने 7 महीना ताज में काम किया, 5 महीना ओबरॉय शेरेटन में काम कर लिया, सॉरी मुगल शेरेटन में काम कर लिया या ओबरॉयज में, तो ये 12 महीने का सर्टिफिकेट वो आपको देंगे। अगेन आप इसे क्या बोलेंगे? ये अप्रेंटिसशिप, क्योंकि जो किताब में पढ़ा था उसका प्रैक्टिकल मेथड है, उसका प्रैक्टिकल मेथड है। बट डॉक्टरी के केस में किताब में तो ऑपरेशन भी पढ़ा है, हर पेशेंट को ऑपरेशन कर देते हो क्या? नॉट एट ऑल। तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रैक्टिकल मेथड। समझ में आई बात कि नहीं? समझ में आ गई बात? पक्का? सीए कर रहे हैं आप, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके अंडर में आप सीए कर रहे हैं, एक्चुअली ऑडिट वो आपसे करवाएगा, सिग्नेचर उसका होगा। यू आर नॉट एन ऑडिटर, यू आर नॉट एन ऑडिटर। आपको देसी भाषा में अगर ये प्रैक्टिकल मेथड होता तो अप्रेंटिस का नाम दिया जाता है। कौन है आप? अप्रेंटिस है। बट क्योंकि आप प्रैक्टिकली कोई काम नहीं कर रहे, आप थ्योरेटिकली सारा काम करते हो। सीए में, ऑडिटिंग में आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर रहे हो, क्या आप कोई पेचकस स्क्रू ड्राइवर चला रहे हो? तो इट्स नॉट प्रैक्टिकल, इट इज ऑल थ्योरेटिकल एंड एकेडमिक, थ्योरेटिकल एंड एकेडमिक। तो यू आर एन इंटर्न, नॉट एन अप्रेंटिस। तो जो अप्रेंटिसशिप करता है उस इंसान को अप्रेंटिस बोलते हैं, जो इंटर्नशिप करता है उसको इंटर्न बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? पक्का? चलिए, समझ में आ गया सबको? सो एडवांटेज क्या है भाई? ट्रेनी लर्न्स द स्किल्स विच आर हाई इन डिमांड, कैंडिडेट में बी पेड, अनपेड और पार्शली पेड। अब मान लीजिए आपने अपना एमबीए फाइनेंस में किया, 3 महीना आपको ब्रोकिंग हाउस में जाकर टर्मिनल ऑपरेट करना है, ये अप्रेंटिसशिप होगी, इंटर्नशिप नहीं होगी, क्योंकि टर्मिनल ऑपरेट करना किताब में नहीं सिखाया जाता। टर्मिनल से आउटपुट क्या आएगा, जो स्टॉक ब्रोकर का कंप्यूटर होता है वो किताब सिखा देगी, बट कैसे चलता है कंप्यूटर, वो कंप्यूटर पे काम करने पे ही पता लगेगा। तो यहाँ पे आपको इंटर्न नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अप्रेंटिस बोलेंगे। समझ में आई बात कि नहीं? तो इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, समझ गए सर? ये जितना दलित टाइप के लोग होते हैं सर हिंदुस्तान में, मतलब वैसे तो इनके अंदर भी स्किल होती है, ऐसी बात नहीं है, बट इंडिया में इनको बहुत ज्यादा स्किलफुल नहीं माना जाता, इनको थोड़ी झुकी हुई नजरों से देखा जाता है। फिर ये गाना गाते हैं झुकी झुकी से नजरें। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं? और ये जो वर्ड है ना अप्रेंटिसशिप, ये मेरे को इसलिए बड़ा अच्छा लगता है। आपने चार्ल्स डिकेंस साहब का नाम सुना है? चलन आंसर, इनका एक प्ले था, मेरे को याद नहीं नॉवेल का नाम, आई स्टडीड इट इन क्लास 12, 11 12 कंबाइंड था। हाँ, द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एक नॉवेल थी इनकी, हैविंग 59 चैप्टर्स, इतनी मोटी किताब थी। इसमें एक कैरेक्टर था फिलिप पेरेप, ये पापा में इसके मर चुके थे, अपनी दीदी और जीजा जी के साथ रहता था, और इसके जीजा जी जो थे वो ब्लैकस्मिथ थे, लोहार नहीं होता, लोहे का काम करते हैं वगैरह वगैरह, उन्हीं के यहाँ ट्रेनिंग करता था। तो ये बचपन में तुतलाता था, तो कोई इससे पूछता था तुम्हारा नाम क्या है, बोला फिलिप फिलिप, फिलिप पेरेप नाम था, तो बोला फिलिप फिलिप, तो इसका नाम क्या पड़ गया? पेप। एक इसमें अंकल जो भी हुआ करते थे, अंकल जो नहीं, जो शायद इसके जीजा जी का नाम था, भगवान जाने, भूल गए हैं। तो देयर आई रेड दिस वर्ड, तो ये उनके यहाँ काम सीखता था, तो ही वॉज एन अप्रेंटिस, और जब काम ठीक से नहीं करता था इसको चिमटा पड़ता था। तो वहां से मेरे को ये वर्ड याद है, पढ़ी हुई आपने स्टोरी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, थोड़े शॉर्ट में। चलिए, इंटर्नशिप ये भी ऑन द जॉब है। अब देखिए क्या लिखा है, जॉइंट प्रोग्राम इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस फर्म्स आर देयर। तो जब आप सीए करते हो तो जिस भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को आपकी अटेंडेंस हर क्वार्टर पे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को भेजनी पड़ती है। जितने दिन आप ऑफिस आए, क्योंकि माना जाता है कि भाई 2 इयर्स के प्रोग्राम में 104 संडे होंगे, 52 730 दिन होंगे, तो 730 में 104 हटा दीजिए, 626 दिन मान लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज नॉट एक्चुअल,
26 दिन की आपको लीव अलाउड है। भाई तबीयत वगैरह भी तो खराब हो सकती है ना। 600 दिन की अगर अटेंडेंस आपके सीए ने रिपोर्ट नहीं की, आप फाइनल एग्जाम का फॉर्म तो भर सकते हैं बट आपका एडमिट कार्ड ही रिलीज नहीं होगा। गॉट इट क्लियर? और हर सीए के अंडर में कोटा होता है, जितना उनका बिजनेस होगा उसके हिसाब से कोई 4 लोग को ट्रेनिंग दे सकता है, कोई 5 को दे सकता है, ये नहीं जितने चाहे उतने भर लो, ऐसा नहीं होता। समझ में आई बात कि नहीं? तो यहां पे व्हेन यू आर डूइंग सीए कोर्स, तो यू आर नॉट ऑन अप्रेंटिसशिप, यू आर ऑन इंटर्नशिप। तो यहाँ पे वर्ड क्या होगा बच्चों? ज्वाइंट प्रोग्राम विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो एमबीबीएस कर रहे हैं, 5 साल का कोर्स है मान लीजिए, 4 साल के बाद आप डॉक्टर साहब के साथ विजिट करेंगे। ऐसा नहीं क्लास में नहीं जाना, क्लास चलती है आखिरी सेमेस्टर में भी, आखिरी ईयर में भी, बट वैसे आपकी क्लास अगर 5 दिन 6 दिन चल रही है तो अब फाइनल ईयर में आपकी क्लास 3 दिन चलेगी। गॉट इट क्लियर? और 3 दिन में भी थोड़ी क्लासेस कम हो जाएंगी। मॉर्निंग आपने 8 to 11 क्लास कर ली, फिर आपको 3 बजे से लेकर 7 बजे तक डॉक्टर साहब के साथ घूमना है चक्री की तरह, उनके साथ काम समझना है। तो देयर ऑल्सो इट इज इन कोलैबोरेशन विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो इट इज नॉट कॉल्ड एज अप्रेंटिसशिप, क्या बोलते हैं? इंटर्नशिप। आपके लेवल पे आ जाते हैं थोड़ा। इंडिया में बैचलर ऑफ एजुकेशन पहले रेगुलर प्रोग्राम 1 साल का था और कॉरेस्पॉन्डेंस 2 साल का, अब सब 2 साल का हो गया। अब यहाँ पे बच्चे पहले एंट्रेंस एग्जाम देते हैं ग्रेजुएशन के बाद, पास हुए, फिर उनको 6-6 महीने के 4 सेमेस्टर्स पढ़ने पड़ते हैं, हर सेमेस्टर में 6 एग्जाम होते हैं, टोटल कितने हो गए? 36। इसमें उनको बच्चों 30 डेज स्कूल में जाके पढ़ाना होता है, स्कूल ऑफ देयर चॉइस, स्कूल ऑफ देयर चॉइस। स्कूल कोई बढ़िया है, फ्री में पढ़ाना है, जिस दिन हमारा टीचर एब्सेंट लगा दो इनकी ड्यूटी, क्लास में जाओ झेलो। समझ में आया? प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, जहां पे आपने ट्रेनिंग की, मान लीजिए आपने आखिरी 6 महीने में 5 स्कूल में 6-6 दिन की ट्रेनिंग कर ली, तो आप 5 स्कूल से सर्टिफिकेट लेके आएंगे। जो आपका कॉलेज होगा वो स्कूल से क्लैरिफाई करेगा कि ये ट्रेनिंग पे गए थे, पढ़ाया बच्चों को या नहीं पढ़ाया। पूरी रिपोर्ट बनेगी, बच्चों का फीडबैक फॉर्म लिया जाएगा कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग क्या थी एंड ऑल दैट। तो दिस इज अगेन कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप? ये इंटर्नशिप है इन कोलैबोरेशन विद द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बट बीटेक में भी ऐसा ही है, बीटेक में भी ऐसा ही है, बट उसको आप इंटर्नशिप नहीं बोलते, उसको आप अप्रेंटिसशिप। क्यों? क्योंकि वहां टेक्निकल वर्ड आ जाता है बीच में, वहां पे क्या वर्ड आता है? टेक्निकल। समझ में आया कि नहीं? पक्का? चलिए, एडवांटेजेस, ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सपीरियंस कैंडिडेट मिलता है क्योंकि काम सीख के आया है, और फुल टाइम रेगुलर एम्प्लॉयमेंट आपको उसके बाद दिया जाता है। सीए में तो यही होता है, अगर आप ये जो बिग 4-5 हैं, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, केपीएमजी, डेलॉयट एंड ऑल, यहाँ पे अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको मिल रहा था मान लीजिए 25,000 रुपये महीना फाइनल ईयर में। व्हाट इट क्लियर? और आपने सीए क्वालिफाई कर लिया तो अभी तक आपको 3 लाख रुपए साल मिलता था, अब ये आपको 15 लाख रुपए साल दे देंगे। तो उन्हीं कैडेट्स को, उन्हीं लोगों को ये एंगेज भी कर लेते हैं। समझ में आया? एनडीए में जो बच्चे पढ़ते हैं, क्लास 12 के बाद एंट्रेंस एग्जाम देके एनडीए ज्वाइन करते हैं ना, तो 3 साल उनकी पढ़ाई भी है, मिलिट्री की ट्रेनिंग भी है, बट वो ट्रेनिंग क्या होगी सर? अप्रेंटिसशिप होगी कि इंटर्नशिप होगी? वो ना अप्रेंटिसशिप होती है ना इंटर्नशिप होती है। कोई वो हथौड़ी तो प्लेस, ये पेचकस प्लास तो कस नहीं रहे, तो इट कैन नॉट बी इंटर्नशिप। और उनको डिग्री वही मिलनी है जहां वो एनडीए का कोर्स कर रहे हैं, पुणे खड़क फासला में, बेसिकली नेशनल डिफेंस एकेडमी में। तो अगेन इट इज नीदर इंटर्नशिप नॉर इट इज अप्रेंटिसशिप। उनको सिर्फ आप ट्रेनिंग वर्ड ही बोलोगे। ओके? तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, लॉ, इन सब में इंटर्नशिप चलता है। ओके? इंडक्शन ट्रेनिंग के बाद वेस्टिब्यूल आएगा। न्यू एम्प्लॉइज को कैसे अपने नए ऑफिस में एडजस्ट करना है, कैसे वहां काम धाम सीखेंगे एंड ऑल दैट, दैट इज इंडक्शन ट्रेनिंग। समझ गए बात को? तो ये कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो ये बस ये है कि फेमिलियर कराना नए एम्प्लॉय को पुराने एम्प्लॉय से। जैसे आपके स्कूल में भी मान लीजिए कोई लेटर से नया स्टूडेंट क्लास में आया, तो टीचर उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं ना, तो व्हाट इज दैट? इंडक्शन ट्रेनिंग। ठीक। वेस्टिब्यूल, ये ऑफ द जॉब होता है। ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क फ्लोर एंड एम्प्लॉइज यूज द सेम मटेरियल। जैसे आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में पढ़ रहे हैं, तो वहां पे एक लैब होगी, उसकी लैब में कुछ कंप्यूटर्स होंगे, लैब में कुछ मोबाइल फोन्स होंगे, कुछ राउटर्स होंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको कैसे असेंबल करना है, उसके अंदर कौन सा डिवाइस लगा होता है, कैसे उसकी मरम्मत करनी है, तो ये सब चीज लैब में सिखाई जाती है। आपने देखा होगा जैसे गलगोटिया इंस्टीट्यूट एंड ऑल दैट इंडिया में बड़े फेमस और अच्छे भी हैं, तो यहाँ के स्टूडेंट्स कुछ कार्स वगैरह बना लेते हैं, बैटरी ऑपरेटेड एंड ऑल। कुछ इंस्टीट्यूट्स ने तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना के पेटेंट करा लिया, देखा होगा आपने ऐसा। तो वो लैब्स होती हैं। आपने बीटेक
मान लीजिए उसमें कर लिया, अरे क्या कहते हैं, मैकेनिकल में, तो जैसे कार का इंजन होता है, ट्रक का इंजन होता है, तो लैब में वो इंजन रखे जाते हैं बच्चों को दिखाने के लिए कि इंजन मूव कैसे होता है। तो कभी आपने कोई यूनिवर्सिटी या टेक्निकल कॉलेज इस तरह का विजिट किया हो तो अपनी चीजें वहां की लैब में देखी होगी। व्हाट इट, तो दैट इज नोन एज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। आपने अपने स्कूल की लैब में ही देखा होगा, केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री में, बायो में वो अनियन का पील निकालते हैं। व्हाट इट क्लियर, तो अब है क्या, खेती करने नहीं जा रहे हैं बट काम तो खेती वाला ही चल रहा है ना। घर में भी हो सकता है ये, अंकुरित चना खाते होंगे लोग सेहत के लिए। व्हाट इट क्लियर, तो एक्चुअली तो फार्मिंग एक्टिविटी है, बट क्या आप अपने पापा में किसान बोल देंगे? नो, बट हरकतें तो फार्मिंग वाली है ना, तो दैट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो हाउ डज इट हैपन, वो पोटली में लपेट के रात में रख लीजिए, देखा होगा आपने। गॉट इट क्लियर, तो ये है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। समझ में आ गया। अब मान लीजिए आपको लग रहा है इंडिया में डेयरी का धंधा बहुत बढ़िया चलेगा, डेयरी फार्म का बिजनेस बहुत गजब है यहाँ पे। अब आपने मोहल्ले में देखा कैसे मुन्ना दूध वाला दूध दूह रहा है, आपने कहा एक दिन हम भी गैया दूध दुहेंगे। समझ में आ गया। तो अब आपने कॉलेज ज्वाइन किया एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लिए, बीएससी इन एग्रीकल्चर आप करेंगे। हमारे ये प्रयागराज सिटी में एक है भी, ये सैम हिगिन बॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड ऑल दैट। व्हाट इट, अब वहां पे उनके पास एक डेयरी है, 25-30 गैया उन्होंने खरीदी हुई है सिर्फ बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए। तो वहां पे जब वो मिल्क की प्रोसेसिंग सिखाते हैं, इट इज वेस्टिब्यूल। बट अगर अमूल की फैक्ट्री में 3 महीने के लिए कहें जाओ काम सीख के आओ, आप रियल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री कहां पे, फैक्ट्री, तो इट इज अप्रेंटिसशिप। बट अगर अमूल में आप पैकिंग, डिस्पैच, लॉजिस्टिक, फाइनेंस ये देख रहे हैं, डूइंग एमबीए, 2 महीने का आपका समर इंटर्नशिप था वहां पे, तो ये अप्रेंटिस नहीं हो, क्या होगा, इंटर्नशिप। तो बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, पक्का। चलिए, तो वेस्टिब्यूल कैन बी कंपेयर्ड एज अ स्कूल कॉलेज लेबोरेटरी। ओके, सो अब आप मिसहैंडलिंग से अगर डरते हैं कि भाई इक्विपमेंट खराब ना हो जाए, हम तोड़ ताड़ ना दें, तो ये फायदेमंद चीज है। तो एस्ट्रोनॉट्स को जब हम ट्रेनिंग देते हैं बच्चों, तो कैसी ट्रेन, पहले जाओ एक बार मून पे, फिर बताना फिर ट्रेनिंग कराएंगे, नो। अर्थ पे ही वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कराया जाता है कि वहां पे जैसा उनको एटमॉस्फेयर मिले वो पहले यहां पे रहना सीख जाए। समझ में आ गई बच्चों बात, पक्का। चलिए, इसी के साथ आपका स्टाफिंग चैप्टर होता है समाप्त। चलिए, एस्ट्रोनॉट की बात भी आ गई और आज चंद्रयान लैंड भी करेगा। व्हाट्स अ कोइंसिडेंस, चंद्रयान